दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, अब जहाँ भी सभा करते हैं और भाषण देते हैं तो वहाँ पर ये आवाज़ जरूर उठाते हैं कि अब की बार 400 पार। वे कहते हैं कि ये हमारी मांग नहीं है, ये जनता चाहती है कि एनडीए को इस चुनाव में 2024 के चुनाव में कम से कम 400 सीटें मिलें। अब दोस्तों, आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि अगर संसद के लोकसभा में भाजपा को या एनडीए को बहुमत प्राप्त हो जाता है, 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाता है, और राज्यसभा में भी इनको 2/3 जो है इनकी मेजॉरिटी बन जाती है, तो ये कोई भी परिवर्तन कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं, संविधान में कर सकते हैं। ये हमारे प्रधान सेवक, बड़ी हंसी आती है जब इन्होंने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहा जाए, लेकिन ये ऐसे प्रधान सेवक हैं जो मालिक को ही दबोचना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं असीम शक्ति का मालिक हो जाऊं और जो चाहे वो करूं। दोस्तों, इसका जो असर होगा ये बहुत ही घातक होगा। आप ये समझ लीजिए कि अगर 24 में एनडीए को 2/3 बहुमत मिल जाता है तो फिर आम जनता की खैर नहीं है। इनके जो मित्र हैं, अडानी, अंबानी और ऐसे दूसरे लोग, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जनता को ये समझ लीजिए कि एक तरह से जनता गुलाम बन जाएगी। जनता की आवाज़ पूरी तरह से दबा दी जाएगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। आप कुछ अपने हक की बात नहीं कर सकेंगे, आप अपने जो है बेहतरी की मांग नहीं कर सकेंगे, ना तो आप रोज़गार की मांग कर सकेंगे, ना आप अच्छी शिक्षा की मांग कर सकेंगे, ना आप महंगाई घटाने की मांग कर सकेंगे। सिर्फ शहंशाह का हुक्म चलेगा। यानी कि एक तरह से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो हैं ये शहंशाह बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, जैसा उन्होंने नई संसद के उद्घाटन के समय ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि उनका विश्वास प्रजातंत्र में नहीं बल्कि राजतंत्र में है। इसलिए कोई एक छड़ी लिया जिसको कहा गया सिगोल है और उसको दंडवत प्रणाम किया गया। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बर्बादी हो? क्या आपने बिल्कुल अपने दिमाग को ऊपर ताक पे रख दिया है, सोचना समझना बंद कर दिया है? क्या आप चाहते हैं कि आप गुलाम हो जाएं? अगर नहीं चाहते तो दोस्तों, जितने भी हमारे जनता है, देखिए एनडीए को मात्र 40% वोट मिलते हैं, 60% वोट उनको नहीं मिलते जो मेजॉरिटी के हैं। लेकिन चूंकि ये तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए जो माइनॉरिटी वाले मेजॉरिटी में आ जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। तो इसके लिए आपको आवाज़ उठानी ज़रूरी है, आपको ईवीएम का विरोध करना ज़रूरी है, ईवीएम के विरोध के लिए सड़क पर आना ज़रूरी है, ईवीएम के विरोध के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और इसके लिए आप एक जो पोस्ट कार्ड होता है मात्र 50 पैसे का, तो वो पोस्ट कार्ड आप हर आदमी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पटेल चौक, नई दिल्ली, और CJI ऑफ इंडिया,
हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली, इनको आप 50-50 पैसे के पोस्ट कार्ड से लिख के भेजें कि हमें चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चाहिए। ईवीएम को हटाना जरूरी है, बैलेट पेपर को लाना जरूरी है। ये आवाज़ उठाइए अपने उस पोस्ट कार्ड में। दोस्तों, 50 पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। 50 पैसे और 50 पैसे सिर्फ 1 रुपया होता है। 1 रुपया तो आजकल भिखारी भी नहीं लेता। भिखारी को भी अब 5 का नोट चाहिए। तो क्या आप अपने प्रजातंत्र को बचाने के लिए 1 रुपये की कुर्बानी नहीं कर सकते? दोस्तों, ये तो स्पष्ट है कि अगर ईवीएम रहेगा तो आप वोट दें या ना दें, एनडीए जीत जाएगा। और जितना वो चाहते हैं उतने ही उनको मेजॉरिटी मिल जाएगी। अभी जो हमारे प्रधान सेवक है ये माहौल बनाने में लगे हैं ताकि जब उनकी 400 सीटें आए एनडीए की, तब कोई उंगली ना उठा सके कि भाई ये तो जनता ने किया है। जनता ही चाहती है कि हमको जो है ना 400 से ऊपर वोट मिले। तो दोस्तों, इसके लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने कर्तव्य का पालन करें, लोकतंत्र को बचाएं। 50-50 पैसे के 2 पोस्ट कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली और CJI सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली को भेजें, जिसमें आप मांग करें कि चुनाव अगर हो तो सिर्फ बैलेट पेपर से ही हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।